कांग्रेस ने कल 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा की है, जिसमें गोड्डा से दीपिका पांडे और धनबाद से अनुपमा सिंह, चतरा से केएन त्रिपाठी को कांग्रेस से टिकट दिया है। केएन त्रिपाठी और अनुपमा सिंह ये दोनों काफी चौंकाने वाले नाम थे। हालांकि न्यूज 22 को पहले से ही संभावना जता रहा था कि इन दोनों को टिकट मिल सकता है, दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा से और अनुपमा सिंह को धनबाद से। अब जो सीट बची है कांग्रेस के कोटे से, वो सीट बची है रांची की। क्या रांची सीट पर भी कांग्रेस चौंका सकती है? क्या कोई ऐसा नाम भी सामने आ सकता है जो कांग्रेस जिस पर किसी ने अब तक सोचा नहीं और कांग्रेस के लिए ऐसा करना जरूरी हो, क्योंकि जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, तमाम चीजों को देखते हुए आखिर वो कौन सा नाम ऐसा हो सकता है जिसे कांग्रेस रांची में उतार सकती है, समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अब रांची सीट पर अगर हम चर्चा करें, कांग्रेस की खाते से चूंकि अब यही सीट बची हुई है, तो क्या वाकई कुछ चौंकाने वाले नाम होंगे? क्योंकि लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तक का नाम सामने आया, लेकिन इन सब से हटकर कोई अलग नाम भी सामने आ सकता है। देखिए, अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों की हम सूची देखते हैं, जो अब तक 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो आप देखते हैं कि एक भी जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से एक भी कैंडिडेट नहीं है। और इसे लेकर जो जामताड़ा विधायक हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, वो बहुत मुखर भी हैं और इस बात को वो बार बार जो है वो कह भी रहे हैं। एक्स पर उन्होंने इसे लेकर पोस्ट भी किया है कि मुस्लिम समाज जिनकी की आबादी 18% है, वो लिखते हैं कि उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला। तो अब इन सब के बीच ऐसा हो सकता है कि रांची से कोई चौंकाने वाला नाम जो है वो कांग्रेस दे, क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस किसी मुस्लिम को कोई टिकट नहीं देता है तो जो इरफान अंसारी अपनी बातें कह रहे हैं और जिस मुखरता से कह रहे हैं, कहीं वो उन्हें डैमेज तो नहीं कर देगा। इन सब चीजों को देखते हुए फिर एक बात समझ में आती है कि अब अगर आप गठबंधन को देखिए तो 2 ही सीट उनके पास जो है वो बची हुई है उम्मीदवार घोषित करने के लिए, एक रांची और दूसरा जमशेदपुर। तो अगर आप जमशेदपुर में जाते हैं तो अगर आप वहां देखें तो वहां सिर्फ जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 11-12% के आसपास हैं, जबकि रांची में जो है वो 15-16% के आसपास जो है मुस्लिम आबादी है। तो ऐसे में एक सवाल जो मन में उठता है और जो इरफान अंसारी का जो विरोध है और जो उनके स्वर जो मुखर हो रहे हैं, ऐसे में लगता है कि क्या रांची से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को देकर कांग्रेस जो है वो चौंका सकती है? क्योंकि देखिए, जमशेदपुर में तो प्रतिशत वो कम है, लेकिन यहां पर एक जो है वो आपको दिखता है रांची में कि 15-16% के आसपास जो है मुस्लिम वोटर्स की आबादी है। फिर लगता है कि अगर ऐसा होता है तो कौन सा वो उम्मीदवार जो है हो सकता है। तो आप देखें तो यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के, शहजादा अनवर, उनका नाम जो है वो आकलन करने पर सामने आता है, क्योंकि उन्हें चुनावी राजनीति का भी अनुभव है और वो 2 बार जो है वो विधानसभा का चुनाव भी रामगढ़ से लड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके अलावा राज्यसभा के चुनाव में भी 2020 में जो है उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उतारा था। हालांकि जीत उन्हें उस वक्त भी नहीं मिल सकी थी, 18 वोट ही उन्हें मिला था और शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश जो है वो झारखंड से चुनकर राज्यसभा गए थे। तो इन सारी परिस्थितियों में एक चीज लगता है कि क्या कांग्रेस शहजादा अनवर को आगे करके जो यहां पर एक चौंकाने वाला फैसला ले सकती है, क्योंकि शहजादा अनवर एक एक्टिव पॉलिटिशियन है। जब इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचे थे तो वो वहां उसमें शामिल हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जब पदभार ग्रहण कर रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष का, तब वो वहां थे। अभी भी राज्य में अलग अलग जगहों पर जाकर पार्टी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, या
फिर जो है ट्रायल एंड टेस्टेड सुबोध कांत सहाय को ही कांग्रेस मैदान में उतारना चाहती है। राम टहल चौधरी की कांग्रेस में एंट्री हुई है, उन पर दांव लगाना चाहेगी कांग्रेस, या जो कि एक नाम अभी सबसे ज्यादा चल रहा है बन्ना गुप्ता, क्या कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये जो तमाम आंकड़े आप देख रहे हैं, जो समीकरण देख रहे हैं, भले ही एक कांग्रेस जो ये दावा करती है कि वो सभी को साथ लेकर चल रही है, अल्पसंख्यक का वो चेहरा बन सकती है, ऐसे में किसी भी अल्पसंख्यक को टिकट ना देना और रांची से अगर किसी अल्पसंख्यक को टिकट देना, जबकि इतने नाम ऑलरेडी लिस्ट में हैं जो कद्दावर हैं, तो ये कांग्रेस के लिए क्या वोट जिताने वाला कदम होगा या सिर्फ एक संतुष्ट करने की कोशिश होगी? देखिए, ये डैमेज कंट्रोल करने की बात हो सकती है, क्योंकि जो एक अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम वर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से डॉक्टर इरफान अंसारी ने बातों को आगे बढ़ाया है, उसका एक असर जो है वो कुछ ही तबकों में ही सही वो पहुंच तो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो नुकसान जो है वो कांग्रेस को हो सकता है। तो उसे एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर जो है कांग्रेस जो है वो देख सकती है। लेकिन उसके लिए रांची सीट को चुनना ये थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि जो बाकी समीकरण है वो बहुत साथ में नहीं है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, अगर आप ज्यादातर सीटों पर देखेंगे तो जो मुस्लिम की आबादी होती है वो 15-20% के आसपास ही रहती है, और फिर उसमें बाकी वोट जो है वो आकर जुड़ते हैं। किसी एक जाति के वोट के आधार पर कोई जीतता नहीं, और जो अल्पसंख्यक हैं वो सिर्फ अपने धर्म के वोट के आधार पर भी नहीं जीतते हैं, ये भी देखने को मिला है। तो सहयोग तो सभी का चाहिए होता है, लेकिन इसी में जब आप किसी एक कैंडिडेट को उतारते हैं, वो अगर किसी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसका आप एक प्रतिशत निकालिए, और फिर एक मुस्लिम कैंडिडेट आता है उसका आप एक प्रतिशत निकालिए, तो आपको पता चलेगा ज्यादा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ जो है वो प्रतिशत आता है। अब देखना है कि क्या कांग्रेस जो है वो उम्मीदवार रांची से उतारती है, या ये भी होता है आसिया जी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने फायदे के अनुसार जो है वो सोचते हैं। तो एक ख्याल आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के मन में या अन्य पार्टियों के मन में ये आ सकता है कि आखिर ये वोटर्स जाएंगे किधर, क्योंकि वो दूसरी तरफ जा नहीं सकते, बीजेपी की तरफ ये विश्वास रहता है अन्य पार्टियों का कि वो उस तरफ तो जा नहीं सकते, तो इनके पास भी जो है कोई दूसरा रास्ता तो बचा नहीं है, तो वो आएंगे तो हमारे ही पास, तो वो उन्हें पहले से ही मानकर चलते हैं कि ये वोट जो है हमारे पास ही है, तो इसमें क्यों ना हम दूसरे जातियों से प्रत्याशियों को वोट दें और उस वोट को इस वोट के साथ ऐड ऑन करें, तो वो संख्या बढ़ जाएगी। और इसीलिए आप देखती हैं कि बिहार में भी जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनकी संख्या कम हुई है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी कम उतारे हैं। तो ये सारी चीजें जो है देखकर लगता है कि यहां पर जो है शायद रांची में ऐसा कुछ ना हो और बन्ना गुप्ता या सुबोध कांत सहाय में से किसी को टिकट मिले, लेकिन अगर कोई चौंकाने वाला फैसला कांग्रेस लेती है तो इससे भी जो है आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर या एक सामाजिक समीकरण साधने के तौर पर और संदेश देने के ख्याल से, मैसेज देने के ख्याल से यह फैसला लिया जा सकता है। चलिए, तो जल्द ही रांची सीट पर भी कांग्रेस अपने कैंडिडेट की घोषणा करेगी और इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि वो नाम कौन है। क्या वाकई कोई चौंकाने वाला नाम सामने है या फिर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और किसी अल्पसंख्यक को यहां से चेहरा बनाएगी, या फिर जो नाम रेस में है उन्हीं 3 या 4 नामों में से कांग्रेस किसी एक को प्रत्याशी बनाती है। ये तमाम खबरें आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।